हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 पशु चिकित्सा संबंधी औषधि एवं उपकरण, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन एनिमल ट्रीटमेंट। तो इससे पहले हमने ऑलरेडी आपके लिए 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 के। यदि बच्चों आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरुआत करेंगे आज की। निम्नलिखित को समझाइए एवं उसके उदाहरण भी दीजिए। एग्जाम्पल द फॉलोइंग गिवन एग्जाम्पल। तो फर्स्ट है हमारा ज्वरहारी, ठीक है, एंटीपायरेटिक जिसे कहते हैं। सेकंड है बी नंबर हमारा, ठीक है, पीड़ाहारी एनाल्जेसिक। थर्ड है हमारा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। ऑप्शन डी है वमनकारी एमेटिक्स। ऑप्शन नंबर ई है हमारा क्वेश्चन कफ निस्सारक एब्सेक्टोरेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज, ठीक है, ज्वर हारी से, एंटीपायरेटिक से। तो पशुओं का ताप कम करने के लिए काम आती है। जब यदि स्टूडेंट्स जो जानवर है हमारा, उसके बॉडी टेम्परेचर यदि बढ़ जाता है जानवरों का, तो उस समय क्या दिया जाता है, उसे ज्वरहारी दिया जाता है, जिससे क्या हो जाए, उनका फीवर कम हो जाए। तो एंटीपायरेटिक का मीन्स क्या होता है, इट इज यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ एनिमल बॉडी। जी हाँ स्टूडेंट्स, एनिमल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसके लिए क्या दी जाती है, उन्हें एंटीपायरेटिक दी जाती है। पशुओं का ताप कम करने के काम में ये आती है। एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें हैं, तो नेप्रोक्सन है, कैटोप्रोफेन है, एस्पिरिन है, मेलॉक्सिकैम है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारी एंटीपायरेटिक हैं, ज्वरहारी के नाम से इन्हें जाना जाता है बच्चों। फिर हम बात करेंगे पीड़ाहारी। पीड़ाहारी क्या होती है, एनाल्जेसिक क्या होती है हमारी, यह दवाएं शरीर की पीड़ा को कम करती है। जैसे अमोनिया, भांग, कपूर, ये एनाल्जेसिक हैं जो पीड़ा को क्या करती हैं, कम करती हैं बच्चों। दिस मेडिसिन रिड्यूस द पेन ऑफ द बॉडी सच एज अमोनिया, कैनबिस है, कपूर एक्सेट्रा। तो आपने बच्चों पढ़ा हुआ होगा, ये अमोनिया बनाने की मेथड है, इस तरीके से आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपने 10th क्लास में, 11th क्लास में बनाया होगा। ये हमारा क्या है, भांग का पौधा है बच्चों, आप देख सकते हैं ये भांग का पौधा है हमारा। और कपूर तो आपने देखा ही है, आपने यूज भी किया है कपूर में, पूजा वगैरह में हम लोग कपूर का यूज करते हैं। तो यह है पीड़ाहारी। एनाल्जेसिक क्या होती है, पीड़ा को कम करती। पीड़ाहारी का मतलब है जो पीड़ा को कम करे। ज्वरहारी का मतलब होता है जो बुखार को कम करे। अब तो हम बात करेंगे प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की। तो इसका प्रयोग जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है बच्चों। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट फाइट्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन पीपल एंड एनिमल। तो जी हाँ बच्चों, जब क्या होते हैं, आप बीमार होते हैं तो आपको जीवाणु ग्रस्त हो जाते हैं, तो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। एग्जाम्पल में हमारा पेनिसिलिन है, ठीक है, सेस्फ्लोरिन है, टेट्रासाइक्लिन है। तो इनका यूज किया जाता है प्रतिजैविक के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में। याद रखिएगा, एंटीबायोटिक क्या होता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करती है, बैक्टीरिया को नष्ट करती है। फिर हम बात करेंगे वमनकारी क्या होता है, एमेटिक्स क्या होते हैं। इन्हें खिलाने से पशु क्या करता है, उल्टी कर देता है। तो यदि जानवरों को किसी प्रकार की कोई बीमारी है या जानवर ने कुछ ऐसा गलत खा लिया है, तो इन्हें देने से क्या होता है, जानवर उल्टी कर देता है। तो जैसे फिटकरी हो गया हमारा, एलम, मस्टर्ड, सरसों का तेल वगैरह दिया जाता है। कॉपर सल्फेट जानवरों को खिलाया जाता है, जिससे जानवर ने यदि प्रेजेंट में कुछ गलत खा लिया है तो वो वोमिटिंग कर दे तो उससे दूर हो जाती है। तो एमेटिक्स एनी एजेंट्स दैट्स प्रोड्यूस, ठीक है, न्यूसिया एंड वोमिटिंग। द यूज ऑफ एमेटिक्स इज लिमिटेड टू द ट्रीटमेंट्स ऑफ पॉइजनिंग विद सर्टेन टॉक्सिन दैट हैव बीन सलोड। तो यदि कुछ जानवर गलत खा लेते हैं तो उस समय हमें क्या करना होता है, उन्हें उल्टी करवाना होता है। तो जानवरों को उल्टी कराने के लिए हम लोग एलम का, मस्टर्ड का और कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं बच्चों। इससे क्या होती है, जानवरों को उल्टी हो जाती है। इसे वमनकारी या एमेटिक्स के नाम से जानते हैं। हम बात करेंगे कफ निस्सारक, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। यह औषधियां कफ बाहर निकालती है। यदि जानवरों को कफ, खांसी वगैरह हो जाती, तो आपने देखा होगा, आपको यदि निमोनिया हो जाता है या कफ फंस जाता है गले में, तो आप लोग भाप लेते हैं। तो बोले यस सर, हम लोग भाप लेते हैं। तो वोलाटाइल ऑयल्स दिया जाता है, ठीक है, वाष्पशील तेल दिया जाता है, जिससे क्या हो, हमारा कफ क्या हो जाए, ठीक है, फट जाए, मतलब कफ क्या हो जाता है, हमारा बाहर हो जाता है। तो बोले यस सर, ठीक है। दीज मेडिसिन ब्रिंग्स आउट फ्लेग्म। तो ये हमारा क्या निकालती है, कफ को बाहर निकालती है। तो उसमें क्या यूज किया जाता है, ठीक है, अमोनिया या वाष्पशील तेल का यूज किया जाता है। अमोनिया या वाष्पशील तेल का यूज किया जाता है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग कफ निस्सारक के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाना हमें। जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक जो आपने अभी देख चुका है, ये दवाइयां क्या होती है, जीवाणुओं को समाप्त करने के काम में आती है, जैसे पेनिसिलिन, टेरामाइसिन वगैरह, इसका यूज किया जाता है। ये टॉपिक हमने अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। फिर हमारा दस्तावर, ठीक है, लग्जेटिव क्या होता है। फिर हमारा है कार्मिनेटिव क्या होते हैं, और परजीवी हारी जिसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिस क्या होते हैं।
तो जीवाणुनाशक आपने पढ़ा है, एंटीबायोटिक क्या होती है, ये दवाएं जीवाणु को समाप्त कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द प्यूपल एंड एनिमल्स, दे वर्क बाय किलिंग द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे जानवर के पैर में कोई रोग हो गया है, जहां पर बैक्टीरिया वगैरह लग गए हैं, तो उनको ठीक है साफ करने के लिए भी हम लोग इनका यूज करते हैं। हम बात करेंगे दस्तावर, लग्जेटिव क्या होते हैं, ये दवाएं दस्त लगाने के लिए पशुओं को दी जाती है। यदि पशु ने कुछ गलत खा लिया है या पशु को दस्त वगैरह नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो जानवरों को क्या दिया जाता है, ठीक है, काला नमक, या फिर उन्हें क्या दिया जाता है स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, सीरा वगैरह दिया जाता है। काला नमक हो गया या क्या हो गया, सीरा वगैरह दिया जाता है। तो लग्जेटिव्स आर अ टाइप ऑफ मेडिसिन दैट कैन ट्रीट constipations. They are often used if lifestyle change such as increasing the amount of fiber in your diet, drinking plenty of fluids and taking regular exercise have not helped. तो हमें क्या दिया जाता है, काला नमक वगैरह या सीरा वगैरह दिया जाता है। ये आपका काला नमक है और ये आपका क्या है, जैसे गुड़ का सीरा बनता है या शक्कर का सीरा बनता है, तो सीरा भी दिया जाता है दस्त लगाने के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। कार्बोनेटिव क्या होता है, यह पशुओं के पेट में गैस बनने से रोकती है। यदि हम इसे पशुओं को देते हैं तो पशुओं को गैस नहीं बनती है। तो एक्सप्लेनिंग गैस फ्रॉम द स्टोमच और इंटेस्टाइन सो एज टू रिलीव फ्लैटुरेंस और एब्डोमिनल पेन और डिस्टेंशन। जैसे कोरिएंडर हो गया, फ्लेनन हो गया, ठीक है, कार्डामोन हो गया, अजवाइन हो गया, हमारा एसाफोएडेटा, जिंजर, ब्लैक पेपर, नटमेग एंड क्लोव। जैसे धनिया, सौंफ, इलायची, अजवान, हींग, अदरक, काली मिर्च, जायफल, दालचीनी और लौंग। तो ये हमारा धनिया है, ये धनिया का एग्जाम्पल है, और ये किसका क्या है, हमारा दालचीनी है। तो ऐसी चीजों का क्या दिया जाता है, उन्हें घोल बना के दिया जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स, पशुओं के पेट में गैस नहीं बनती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्बोनेटिव के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे परजीवी हारी, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिस क्या होते हैं। तो ये दवाएं पशुओं को परजीवी या कीड़े से बचाने के लिए दी जाती है। जैसे कई बार पेट में कीड़े हो जाते हैं या उनके शरीर में कहीं पर कीड़े हो जाते हैं, पैर में या कहीं भी ऐसी जगह में, बॉडी पार्ट्स में। पैरासाइट्स सर्वाइव बाय अटैकिंग एनिमल फॉर नरिशमेंट्स, दे लिव इन और ऑन द बॉडी, बेनिफिटिंग फ्रॉम फूड एंड प्रोटेक्शन। तो एग्जाम्पल में क्या होगा स्टूडेंट्स, टिनिडाजोल और एल्वेंडाजोल, इनका यूज क्या किया जाता है बच्चों, ठीक है, पैरासाइटिक के रूप में यूज किया जाता है, परजीवी हारी के रूप में यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। यदि आप लोगों को स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आया है तो प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट 11th और 12th का कराया जाएगा। सभी दोस्तों को शेयर करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें। और यदि आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, पीएटी, आईसीआर या एमपी पीएटी, सीजीपीएटी, सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं, जेट की जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप देना चाहते हैं, तो आप स्टूडेंट्स बहुत कम फीस के साथ में हमारी कोचिंग के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो यदि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं लाइव कोचिंग क्लासेस के लिए, स्टडी मटेरियल उनको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उन्हें स्टूडेंट्स इसी के साथ में, कोचिंग के साथ में, उन्हें पूरा फुल कोर्स विद रिवीजन के साथ में एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी दिए जाएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लासेस के लिए जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।